everyone, you are most welcome in this channel. This channel is ST Chopal channel. Actually, I am the request, don't forget this channel and this topic. Today, we have to discuss about this topic. This topic is me and my. I think this is morals. तो morals जैसा कि पहले भी morals में करा चुका हूं मैं। उसमें क्या था पहले, फर्स्ट था हमारा कैन और कुड। ठीक है, तो जिस तरह से कैन और कुड दोनों का मतलब ही होता है क्या, सकता है, शक्ति है, सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कैन और मे का दोनों का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। बट अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो मे शब्द जो है, मे जो होता है अपने से बड़े यानी रेस्पेक्टेड व्यक्ति के लिए। ठीक है, ये जो होता है रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए होता है। और कैन का यूज जो है हम जो अपने फ्रेंड वगैरह के लिए कर देते हैं, या जिसे हम कहते हैं हम उम्र वगैरह जो होता है, या अपना कॉलिंग वगैरह होता है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं कैन जो है। ठीक है, जैसे मैं इसमें एग्जांपल भी बताऊंगा अभी, जैसे कैन। ठीक है, तो यू कैन गो, अभी बोला मैंने यू कैन गो। ठीक, किससे बोला? स्टूडेंट से। ठीक है, मैं स्टूडेंट से बोला यू कैन गो। बट अगर यही शब्द मैं अपने किसी बड़े से बोलता हूं, किसी अपने ऑफिसर से, तो मैं यू गो। ठीक है, मैं यू गो। तो यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट यहाँ पे एक रेस्पेक्ट है कि मैं यू गो, कि सर आप जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यू कैन गो, कि तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे कोई रेस्पेक्ट नहीं है, बस ये है कि बताया जा रहा है कि परमिशन दी जा रही है कि तुम जा सकते हो यार। ठीक है, ओके नाउ यू कैन गो, ओके ना, ओके नाउ यू कैन गो, अब तुम जाओ यार, या जा सकते हो। बट यहाँ पे ऊपर ऐसे नहीं है, यहाँ पे मे जो है ये रेस्पेक्टेड वर्ड है, और ये थोड़ा सोच समझ के ही बोला जाएगा अच्छे व्यक्ति के लिए, या कोई अपने से बड़ा है जिसको तुम रेस्पेक्ट देते हो, बड़े से मतलब उम्र से नहीं, जिसको भी तुम रेस्पेक्ट देते हो उसके लिए बोल सकते हो कि मैं यू गो। ओके, और शब्दों का जैसे मे और कैन, अभी मैंने बताया कि सकता, शक्ति होता है, तो ये तीनों जो वर्ड होते हैं हमारे पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसमें जो है तीन वर्ड होते हैं। जैसे सबसे पहला पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जैसे इट में रेन। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी का मतलब वर्षा हो सकती है। ठीक है, तो इट में रेन। उसके बाद नेक्स्ट है पावर। पावर मतलब सामर्थ्य, सामर्थ्य होता है किसी चीज के लिए। ठीक है, और लाइवलीहुड। ठीक है, लाइवलीहुड। तो इन चीजों के लिए जो है इसका हम यूज कर सकते हैं, किसका, मे और कैन का। दोनों सिमिलर है और ना कोई ज्यादा बड़ी कोई ज्यादा मतलब इनके अंदर कोई डिफरेंस है, बस डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ रेस्पेक्ट का। ठीक है, जो कैन का प्रयोग जो हम करेंगे वो भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है ना, लाइवलीहुड, पॉसिबिलिटी, पावर, इनके लिए एबिलिटी, एक बड़ा होता है एबिलिटी, योग्यता, है ना, एबिलिटी, ये भी के लिए होता है। और मे का प्रयोग भी इसी के लिए होता है, जो मैं आपको एग्जांपल के आधार पे बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले मैं इसी के एग्जांपल बता देता हूं, फिर मैं मे, माइट और कुड के बताऊंगा। ठीक है,
ए में क्या है, फर्स्ट है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि आज रात वर्षा हो सकती है, ठीक है, ये है सेंटेंस कि आज रात वर्षा हो सकती है। तो क्या बनाएंगे इसका, इट में रेन टू नाइट। ओके, इट में रेन टू नाइट। यहाँ पे आज रात वर्षा हो सकती है, हो सकती है। तो यहाँ पे क्या शो कर रही है, ये कह रहा है पॉसिबिलिटी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, आज रात वर्षा हो सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि श्रीमान जी श्रीमान जी अब जा सकते हो, या श्रीमान जी आप अब जा सकते हो, ये वर्ड है। ठीक है, तो अब देख रहे होंगे, तो इसमें हम जो है ना कैन का यूज नहीं करेंगे, कैन। ठीक है, श्रीमान जी शब्द है, एक रेस्पेक्ट वर्ड है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, नाउ यू में कैन गो। ठीक है, तो यहां पे नाउ यू मे गो, इसका मतलब हो गया श्रीमान जी आप अब जा सकते हो, लेकिन रेस्पेक्टेड वर्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चोर हो सकता है। ठीक है, स्पेस क्या बोला इसमें, वह चोर हो सकता है। ठीक है, अब वह चोर हो सकता है, तो यहाँ पे क्या वही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, संभावना की जा रही है ना, कि वह चोर हो सकता है। तो इसका क्या बन जाएगा, ही में बी। ठीक है, ही में बी अ thief, ही में बी अ thief। तो इस तरह से अब ये जो है मे के सेंटेंस और भी बना सकते हो। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल, जैसे आप फनी मोड में कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, तो वो वाला डायलॉग अभी तो ये मतलब स्टार्टिंग है, तो इसमें जो है आप लोग इसके आधार पर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, में ये तो हो गया। अब माइट, मैंने अभी बताया था जैसे कैन एंड कुड, तो जिस तरह से मे और कैन का संबंध है, उसी तरह से मे और कुड। ठीक है, तो ये जो है मतलब मे, यानी कह सकते हैं कि मे और कैन का जो है पास्ट है, कौन, माइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो माइट है और कुड है वो क्या है, मे और कैन का जो पास्ट होता है, पास्ट। ठीक है, अब पास्ट में क्या है, जैसे अभी क्या था यहाँ पे कुड या माइट है ना, तो इसका मतलब कर सकता है, तो यहां पे क्या लिखा सकते हो, सका। ठीक है, सके, सके, ये तीन वर्ड, और प्लस माइट। माइट का मतलब होता है माइट इज राइट, माइट इज राइट। ठीक है, माइट इज राइट, इसका मतलब क्या होता है, माइट इज राइट,
माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कहावत है, ये प्रोवर्ब जो हमने कराई थी पहले, ये वो है। अब माइट का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइट का मतलब हो गया कि पावर, ठीक है। वो जो है पावर का शो कर रहा है, शक्ति का शो कर रहा है, शक्ति, सामर्थ्य, ठीक है। तो वो सामर्थ्य को शो कर रहा है, पावर का शो कर रहा है, शक्ति, सामर्थ्य, ठीक है। माइट इज राइट मतलब जिसके हाथ में पावर उसके सारे राइट्स है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। जिसके अंदर शक्ति है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। हमने देखा कि वाइट का जो है ये मे का पास्ट होता है, और उसमें जो है शक्ति, वही शब्द होते हैं इसमें भी, जैसे सब पावर, पावर मतलब शक्ति के लिए, ठीक है। दूसरा एबिलिटी, एबिलिटी। तीसरा फिर हुई पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एंड लास्ट है लाइवलीहुड, ठीक है। इन शब्दों के लिए जो है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे अभी मैं जो है कुछ एग्जांपल बताऊंगा, जैसे पहला ही एग्जांपल है इसमें, फर्स्ट अभी हमने कराया था वो वाला, ठीक है। तो इन शब्द के लिए होता है। अब इसमें क्या है कि पहला ही जो था, एक मैंने शब्द लिखा था कि वह चोर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? यहाँ पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावना की जा रही है, हो सकता है, पक्का तो नहीं है ना, बस पॉसिबिलिटी है। तो अभी हमने बनाया था इसका, तो ही मे बी थिफ, ठीक है। बट यहाँ पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ही मे की जगह माइट, ही माइट बी आ थिफ, ठीक है। तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमारा, जैसे प्रोवर्ब भी हमने अभी बताया था कि जिसकी लाठी, जिसकी लाठी ठीक, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये कहने के लिए प्रोवर्ब है, ठीक है। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब मतलब कहावत या, ठीक है। प्रोवर्ब मतलब कहावत, लोकोक्ति जिसे कहते हैं, ठीक है। तो या हम लोग सही शब्द में मुहावरा भी कहते हैं इसको, मुहावरे, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा है, तो इसमें बोल सकते हैं मुहावरे, कहावत, लोकोक्तियां। तो इस तरह से है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे देखो क्या पता चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसकी लाठी में दम है, ठीक है, उसको सारे राइट्स है, उसको सब अधिकार मिल जाते हैं, अर्थात पावर। तो यहाँ पे शो कर रहा है, माइंड वर्ड जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है? पावर को शो कर रहा है, शक्ति को शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है बोलते हैं हम लोग, माइंड इज राइट, माइंड इज राइट, ठीक है। राइट मतलब अधिकार, माइंड मतलब शक्ति, ठीक है। माइंड का मतलब क्या होगा? शक्ति, शक्ति, ये शक्ति को शो कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर पावर है, ठीक है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो माइट इज राइट। गाड़ी छूट गई होती, है ना, होती, मगर यहाँ पे क्या है कि छूटी तो नहीं, छूटी तो नहीं ना,
छूट गई होती, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे आई माइट हैव मिस, आई माइट हैव मिस द ट्रेन,